नमस्कार। एपी मुख्य समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को सरकार और किसान संघों के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति हो गई है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड-19 का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान असरदार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके ट्रायल किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकों को मंजूरी दिए जाने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता का पता चलता है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों में 137 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 159 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि गुमला जिले से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,15,529 हो गया है। इनमें 1,601 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,12,893 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.71% है। अब तक 48 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच भी हो चुकी है। एफएम मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला एफएम बुलेटिन 11:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।